अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो मुअतल के क़वायद चल रहे हैं और मुअतल्ले ऐन यानी अजवफ़ के क़वायद चल रहे हैं, और हमने बताया था कि अजवफ़ के 7 कायदे हैं और आज हम छठा और 7वां कायदा पढ़ने जा रहे हैं। यानी आज हमारा जो है मुअतल का क़वायद जो है मुअतल के क़वायद आज हम मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, तो छठा कायदा क्या है और इसके बाद जो है हम गर्दान शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम गर्दान शुरू करेंगे, वहाँ देखेंगे आपको मज़ा आएगा। क्यों? इसलिए कि आप क़वानीन पढ़ चुके हैं, कायदे पढ़ चुके हैं, तो वहाँ आपको मज़ा आएगा गर्दान याद करने में। ठीक, तो अजवफ़ का छठा कायदा क्या है? अगर इसमें सिफत में फ़ौलुन या फ़ौलान जमा या फ़ौला वाहिद मुअन्नस के ऐन कलमा की जगह या हो तो उस या के माक़बल का ज़म्मा कसरा से बदल जाता है। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अगर इसमें सिफत किसे कहते हैं? इसमें सिफत आपने पढ़ा होगा अबयज़ो, अस्वदो, अहमरो लाल, अस्वदो काला, अबयज़ो सफ़ेद, ये सब क्या है? इसमें सिफत है। ठीक है, हम कहते हैं ना ठंडी रोटी, तो ठंडी क्या है? सिफत है। रोटी क्या है? मौसूफ़ है, यानी इसमें ज़ात है। तो आप समझ गए सिफत की इसमें सिफत इसमें किसे कहते हैं? नाम को। सिफत क्वालिटी। ठीक है, तो इसमें सिफत अहमरो, अबयज़ो, ये सब क्या है? इसमें सिफत है। लेकिन एक बात यहाँ याद रखने वाली है, सिफत जो है सिफत अकेले एग्जिस्ट नहीं करती है। यानी सिफत हमेशा किसी न किसी मौसूफ़ के साथ, किसी न किसी ज़ात के साथ कायम होती है। मिसाल के तौर पर हम कह रहे हैं लाल, लाल कोई चीज़ होगी। ठीक है, हम कहते हैं अबयज़ो, अस्वदो, तो अस्वदो काला, तो काली कोई चीज़ होगी, कोई मौसूफ़ कोई चीज़ हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काला सिर्फ काला का वजूद है ही नहीं। जब भी काला पाया जाएगा किसी न किसी मौसूफ़ के साथ पाया जाएगा। ये बात आपसे, मैं मिसाल के तौर पर आलिम होना, जाहिल होना, ये सब क्या है? सिफ़ात हैं। लेकिन ये जो सिफत है ये किसी न किसी इंसान के साथ ये सिफत पाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आलिम, सिर्फ हाफिज कोई इंसान होगा, कोई इंसान होगा जो हाफिज होगा। बात समझ रहे हैं? तो सिफात जो है अपने मौसूफ़ के साथ पाई जाती है। ये बात है, सिफत जो है अकेले एग्जिस्ट नहीं करती, ये बात ज़हन में रखें। तो अगर इसमें सिफत यानी सिफत है, इसमें सिफत, ठीक है, और वज़न कौन सा है? फ़ौलुन या फ़ौलान। और ये कौन सा वज़न है? जमा का वज़न है, फ़ौलुन या फ़ौलान, या ये दोनों वज़न जो है जमा का वज़न है। तो इसमें सिफत हो और जमा हो और वज़न कौन सा हो? फ़ौलुन या फ़ौलान वज़न हो, या ये दोनों जमा के अवज़ान हैं। ठीक है, ये दोनों फ़ौलुन या फ़ौलान। आगे है या फ़ौला, और ये फ़ौला जो है ये वाहिद मुअन्नस का वज़न है। फ़ौला वाहिद मुअन्नस के ऐन कलमा की जगह, देखें इसमें सिफत हो और जमा हो, इसमें सिफत हो और जमा हो, और वज़न कौन सा है? फ़ौलुन या फ़ौलान हो। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, या इसमें सिफत हो और वाहिद फ़ौला वज़न हो। ये फ़ौला कौन सा वज़न है? आपने पढ़ा होगा अज़रबो से ज़ुरबा, अज़रबो इसमें तफज़ील, और उसकी मुअन्नस जब बनाते हैं क्या बनाते हैं? ज़ुरबा। बस वही है फ़ौला वाहिद मुअन्नस। बस ये जमा का, ये दोनों अवज़ान जमा के हैं और ये वाहिद का वज़न है, वाहिद मुअन्नस। बस समझ आए कि ऐन कलमा की जगह इन दोनों या इनके, इन दोनों के या इसके ऐन कलमा की जगह या हो, ऐन कलमा की जगह या हो तो उस या के माक़बल का ज़म्मा कसरा से बदल जाएगा। उस या के माक़बल के ज़म्मे को हम किससे बदल देंगे? कसरा से बदल देंगे। फिर से एक बार और देखें, इसमें सिफत हो और जमा हो और वज़न कौन सा हो? जमा में भी वज़न कौन सा होना चाहिए? फ़ौलुन या फ़ौलान। ठीक है, या इसमें सिफत हो और वाहिद हो और वज़न सब कौन सा हो? फ़ौला वज़न हो। ठीक है, और इन तीनों के ऐन कलमा की जगह या हो तो उस या के माक़बल का ज़म्मा कसरा से बदल जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब देखें एग्जाम्पल देखें, जैसे बीजुन, ये बीजुन क्या है? ये बीजुन असल में था बुइजुन। क्या था? बुइजुन। हम जैसे को यहां लिख लेते हैं, जैसे, और यहां देखें ये बीजुन जो है ना, ये असल में बुइजुन था। क्या था? बुइजुन। ठीक है,
अब देखिए बुइजुन था, बुइजुन से बना है बीजुन। अब ये इसमें सिफत है, ठीक है, ये इसमें सिफत है। अच्छा किस वजन पर है? फ़अलुन वजन पर। देखें फ़अलुन बुइजुन, ठीक है, ये भी शर्त पूरी हो गई। और ऐन कलमा की जगह बा या ज़ाद, देख रहे हैं ऐन कलमा की जगह क्या है? ऐन कलमा की जगह या हो, तो ऐन कलमा की जगह या है, ठीक है। उस या के तो क्या करना है? तो उस या के माकबल का जम्मा कसरा से बदल जाएगा। तो इस या के माकबल में क्या है? जम्मा है। इस जम्मा को किससे बदल देंगे? कसरा से। कसरा से जब बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? बीजुन। तो ये था बुइजुन, बुइजुन से हमने बना दिया बीजुन। या से माकबल कसरा को जम्मा को हमने कसरा से बदल दिया, तो बीजुन बन गया। बात समझ में आ गई? अच्छा ये बीजुन है क्या? ये बीजुन क्या है? बुइजुन याद रख लें, ये जमा है। किसकी जमा है? बैदा की जमा है। बैदा, बैदा, बैदा की जमा है। अच्छा बात समझ में आ गई? ये बैदा की जमा है, बैदा। और बैजा क्या है? तो ये बैजा जो है मुअन्नस है अबयज़ो की, ये अबयज़ो की मुअन्नस है, याद रख लें, ये अबयज़ो की मुअन्नस है। अबयज़ो की मुअन्नस, देखें अबयज़ो आपने पढ़ा होगा, अस्वदो अहमरो अबयज़ो, वही वाला अबयज़ो है, ठीक है। तो अबयज़ो ये मुज़क्कर है, इसकी मुअन्नस आती है बैजा, ठीक है। और इस मुअन्नस की जमा आती है बुइजुन, फ़ुअलुन वजन पे बुइजुन। और बुइजुन में हमने तालील करके क्या बना दिया? बीजुन। बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। देखिए फिर से समझें। अबयज़ो अस्वदो अहमरो, वही वाला अबयज़ो है। अबयज़ो की मुअन्नस बैजा, ठीक है, मुअन्नस बैजा आती है, ये जमा नहीं है। बाज़ लोग गलती ये करते हैं, इसको जमा समझ लेते हैं, ये जमा नहीं है, ये क्या है? मुअन्नस है। अबयज़ो की मुअन्नस बैजा है। और बैजा जो है इस मुअन्नस, ये बैजा जो मुअन्नस है इसकी जमा जो है वो बुइजुन आती है। और बुइजुन में तालील करके हम क्या बनाते हैं? बीजुन। तो बैजा की जमा है बीजुन। बात समझ में आ गई? और बीजुन असल में था बुइजुन, और बुइजुन में तालील करके हमने बना दिया बीजुन। तालील क्या हुई है कि इसके कसरा को, बाकी जो है जम्मा को हमने कसरा से बदल दिया है। और क्यों बदला है? कायदा नंबर 6 के तहत। बात समझ में आ गई? अब देखें यहाँ देखें बैज़ा, यहाँ क्या है? बैज़ान, बीज़ान। ये बीज़ान असल में क्या था? ये था फ़ुअलान वज़न पे बुइज़ान, बुइज़ान। ये असल में था बुइज़ान, बुइज़ान, ठीक है, यानी फ़ुअलान वज़न पे बुइज़ान था, ठीक। अच्छा ये बुइज़ान है क्या? तो याद रख लें ये अबयज़ो, अबयज़ो की क्या है? जमा है। अबयज़ो की जमा जो आती है वो आती है बुइज़ान। अबयज़ो की मुअन्नस बैज़ा, और अबयज़ो की जमा जो है बुइज़ान आती है। और बुइज़ान में तालील करके हमने क्या बना दिया? बीज़ान। देखें अगर इसमें सिफत में, ये इसमें सिफत है, ठीक है, इसमें सिफत है, कौन सा वज़न हो? फ़ौलुन या फ़ौलान वज़न हो, और जमा का वज़न हो तो फ़ौलुन और फ़ौलान है, और जमा का वज़न है क्योंकि अबयज़ो की ये जमा है बुइज़ान, ठीक है, ठीक है। बस समझ में? तो क्या करना है? और उसके ऐन कलमा की जगह या हो, तो देखिए ऐन कलमा बा या दाद, तो ऐन कलमा की जगह या है, तो उस या के माकबल का जम्मा कसरत से बदल देंगे। तो ये या के माकबल में क्या है? यहाँ जम्मा है, इसको किससे बदलेंगे? कसरा से। तो क्या हो जाएगा? बीज़ान। बात समझ में आ गई होगी? तो ये देखें और ये देखें, वो दो एग्जाम्पल हैं। बात समझ में आ गई? अब यज़ो की मुअन्नस बैज़ा, और बैज़ा से बैज़ा की जमा बुइजुन, और बुइजुन में तालील करके कायदा नंबर 6 के तहत बन गया बीजुन। इसी तरह अबयज़ो जो है उसकी जमा आती है बुइज़ान। अबयज़ो की मुअन्नस बैज़ा, और अबयज़ो की जमा जो है बुइज़ान आती है, और बुइज़ान में तालील करके कायदा नंबर 6 के तहत तालील की गई तो क्या हो गया? बीज़ान बन गया। बस समझ में आ गया? अब ही का देख लेते हैं। जैसे ही का, अब क्या है ये? देखें ये असल में था, ये ही का असल में था हुई का। क्या था? हुई का। हम इधर लिख लेते हैं, एक मिनट। हुई का, और इससे बना है
ही का। बात समझ में आ रही है? ही का। अब देखिए ये हुई का जो है वही वाला वज़न है, फ़ुअला वज़न है, फ़ुअला, फ़ुअला, हुई का। हुई का ये अहयको की मुअन्नस है, अहयको की मुअन्नस हुई का। बात समझ में? अहयको की मुअन्नस हुई का, यानी इतरा कर चलने वाली औरत को कहा जाता है। तो हुई का ये क्या है? ये अहयको की मुअन्नस है और इसमें तालील करके हमने क्या बना लिया? ही का। देखें शर्त पूरी है। देखें बात क्या हो रही है इसमें, सिफत में फ़ौला वाहिद मुअन्नस का ऐन कलमा फ़ौला है, हुई का फ़ौला वज़न है और ऐन कलमा की जगह क्या है? या है, तो उसके माक़बल ज़म्मा को किससे बदल देंगे? कसरा से, तो क्या हो गया? ही का। बस समझ में आ गई? तो ये कायदा नंबर 6 कंप्लीट हो गया। कायदा नंबर 7 देखते हैं। कायदा नंबर 7 क्या है? फ़अलूलतुन, ये एक मस्दर है। देखें सुलासी मुजर्रद के 44 औज़ान हैं, ठीक है, उसमें से एक ये भी वज़न है फ़अलूलतुन। फ़अलूला है, ये भी एक वज़न है, मस्दर है, ठीक है। तो फ़अलूला के वज़न पर आने वाले मस्दर का ऐन कलमा अगर वाव हो तो उसको या से बदल देते हैं। अब देखें फ़अलूलतुन, फ़अलूलतुन ऐन कलमा। अब देखें ये फ़ा है, ये ऐन है और ये लाम है, ठीक है। तो फ़अलूलतुन के वज़न पर क्या हो? ऐन कलमा हो। क्या हो? ऐन कलमा हो। अब देखें कैनूनतुन, काफ है, या देखें ये ऐन कलमा की जगह क्या आ गई? या। तो क्या कहा जा रहा है? ऐन कलमा की जगह नहीं नहीं नहीं, ये या नहीं, ऐन कलमा की जगह अगर वाव हो तो इसकी असल क्या थी? कौनूनतुन। फ़अलूलतुन कौनूनतुन, कौनूनतुन, ये इसकी असल थी, कौनूनतुन। अब देखें क्या बात हो रही है? फ़अलूलतुन के वज़न पर आने वाले मस्दर का ऐन कलमा अगर वाव हो, तो देखें फ़अलूलतुन वज़न है और ऐन कलमा क्या है? वाव है, ठीक है, वाव है ऐन कलमा। तो क्या कहा जा रहा है? ऐन कलमा अगर वाव हो तो उसको या से बदल देते हैं। तो इस वाव को किससे बदल देंगे? या से। तो कौनूनतुन से क्या हो गया? कैनूनतुन, ठीक है। तो कैनूनतुन ये एग्जाम्पल है, यहाँ ये एग्जाम्पल है, यहाँ ये एग्जाम्पल। बात समझ में आई? तो कौनूनतुन से क्या हो गया? कैनूनतुन। बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो ये मुअतल्ले ऐन यानी अजवफ़ के क़वायद को हमने पढ़ लिया है। अब हम गर्दान शुरू करेंगे और अजवफ़ के कुछ गर्दान करेंगे और वहाँ आपको मज़ा आने वाला है। उसके बाद फिर जो है हम नाक़िस के क़वायद पढ़ेंगे और फिर नाक़िस की गर्दान को शुरू करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम क़वायद को लिख रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। तो इसी तरह लिखते रहिए, याद करते रहिए और जो अबवाब इसके बाद हम शुरू करेंगे उनको भी आप लिखें, याद करें। सर्फ जो है पूरा का पूरा याद ही करना होता है, ठीक है। 20% आपको जो है समझने वाली बात होती है, 20 से 30%, बाकी 70-80% जो बातें होती हैं सारी बातें आपको याद करनी पड़ती हैं। तो आपको रट्टा लगाना ही होगा, याद करना ही होगा, इसमें इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।